हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल E1 पाठशाला में। तो आइए आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच जो उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग जो है एक नए सब्जेक्ट के साथ यानी क्लास 10th का जो है आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न जो है देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फटाफट इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए अधिक अधिक दोस्तों के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो यह वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो स्टूडेंट पहली बार विजिट किया हमारे यूट्यूब चैनल E1 पाठशाला को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो आइए फर्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न जो है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। बोला जा रहा है भारत में कहाँ पर जो है औरतों के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी पंचायती राज व्यवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज व्यवस्था में जो है भारत में औरतों के लिए विशेष रूप से जो है आरक्षण की व्यवस्था है। तो यह प्रश्न को जो आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए आप लोग जो इसको अपने अपने नोटबुक में जो है नोट भी करते रहिए। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्ता में साझेदारी, सत्ता में साझेदारी इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, यहाँ कुछ जो है विकल्प दिया गया है, इसमें बोला जा रहा है सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है। ऑप्शन ए है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, ऑप्शन बी राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में अस्थायित्व के लिए, ऑप्शन सी अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता में जोड़ने के लिए, ऑप्शन डी सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए जो है यह सत्ता क्या होता है, साझेदारी प्रमुख कारण नहीं है। ठीक है, और सब जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो एग्जाम्पल था यह जो है सत्ता में साझेदारी का प्रमुख कारण हो सकता है, लेकिन सरकार के निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए जो यह बाध्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। यह 4 कथन आप लोग को दिया हुआ रहेगा, इस तरह से आप लोग को इसमें से जो है 4 कथन में से ढूंढना छांटना है कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, तो फर्स्ट कथन जो बोला जा रहा है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई। ठीक है, ऑप्शन बी है श्रीलंका राजधानी कोलंबो में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई, ऑप्शन सी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार की गठन की गई, ऑप्शन डी भारत की राजधानी दिल्ली में एक अलग प्रकार की सरकार का गठन किया गया। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी यानी भारत की राजधानी दिल्ली में जो है एक नए तरह का जो सरकार का गठन किया गया, जबकि यह केंद्र शासित प्रदेश का जो मान्यता इसको दे दिया, जबकि अन्य देशों में ऐसा कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, लेकिन भारत में जो है दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर जो है केंद्र का शासन चलता है, उसके बावजूद भी जो है वहाँ जो है विधानसभा का चुनाव भी होता है और वहाँ के जो है मुख्यमंत्री भी जो है बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग अभी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अभी वर्तमान समय में जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध नहीं थे। ऑप्शन ए किंग मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लिस, ऑप्शन डी जेड गुडी। तो इसमें से बोला जा रहा है कि निम्न व्यक्तियों में से कौन जो है लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं था। तो किंग मार्टिन लूथर यह तो विरोधी था ही, महात्मा गांधी भी इसका विरोधी था, और ओलंपिक धावक
टॉमी स्मिथ, जॉन कॉर्ले ये भी विरोधी था। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, जेड गुडी। क्या हो जाएगा? जेड गुडी एक व्यक्ति थे जो कि रंगभेद के जो है विरोधी नहीं थे, उसका समर्थन करते थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी की एक अंगूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई? ऑप्शन ए नेपाल में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी श्रीलंका में, ऑप्शन डी बेल्जियम में। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, भारत में। यानी सत्ता की साझेदारी की एक अंगूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित किया गया? तो यह भारत में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? ठीक है, बोला जा रहा है इनमें सत्ता की साझेदारी का जो एक सही लाभ क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए बोला जा रहा है अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी। ऑप्शन बी है मतभेदों के मध्य टकराव में कमी। ऑप्शन सी है समुदायों के मध्य टकराव में कमी। ऑप्शन डी है निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुदायों के मध्य टकराव में कमी। ठीक है, सत्ता साझेदारी का जो एक सही लाभ अगर पूछ दे तो बोलेंगे समुदाय के मध्य जो है टकराव में जो है कमी हुआ है। ठीक है, यह इसका सबसे पहला लाभ हो सकता है, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है बेलोनिया, ऑप्शन बी ब्रसेल्स, ऑप्शन सी मर्चटेम, ऑप्शन डी मॉन्स। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, मर्चटेम एक शहर है बेल्जियम में जहां पर कि फ्रेंच बोलने पर जो रोक लगा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है, यानी भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? ठीक है, देखिए भारत की राजधानी अगर सिर्फ पूछेगा तब तो सब व्यक्ति जानते हैं कि दिल्ली को बोला जाएगा, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है भारत की वित्तीय राजधानी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। यानी मुंबई को जो है भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहते श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी के संबंध में संबंधित कथनों में निम्नलिखित में कौन सही है? ऑप्शन ए है बहुसंख्यक सिंघल भाषी के हितों की अनदेखी का प्रयास। ऑप्शन बी असंख्यकों का प्रभुत्व कायम रखने का प्रयास। ऑप्शन सी श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंघली भाषी बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास। ऑप्शन डी संघीय शासन पद्धति अपनाकर सभी क्षेत्र के हितों का ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंकाई सरकार की नीतियों के द्वारा जो है सिंघली भाषी बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास किया जा रहा है। यह ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? ऑप्शन ए भारत को, ऑप्शन बी श्रीलंका को, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी चिली। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम में यह प्रावधान है कि अगर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग जो है अपना अलग अलग समुदाय का जो सरकार का जो गठन कर सकता है। ठीक है, यह जो है केवल रूल कहाँ है? बेल्जियम में। ठीक है, हम लोग के देश में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध नहीं थे? तो यह प्रश्न जो है पीछे भी आ चुका है, इसलिए इसका आंसर जो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यानी कौन एक व्यक्ति थे जो कि रंगभेद के जो है विरोधी नहीं थे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बोला जा रहा है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? यह प्रश्न भी दोबारा आ चुका है, इसका भी जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है कमेंट करके आंसर बताइए कि भारत में जो है
कहाँ पर जो औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था है, लोकसभा में या विधानसभा में या मंत्रिमंडल में या पंचायती राज संस्थाएं में। आइए नेक्स्ट प्रश्न, कहते हैं भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी 33%, यानी भारत में जो है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें जो है वह आरक्षित है। ठीक है, याद रखेंगे, यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप लोग जो सबको नोट भी करते रहिए। जो स्टूडेंट पहली बार विजिट किए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो वह जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी तरह का जो है नॉलेज युक्त वीडियो जो है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है वीडियो बनाया जा रहा है, और भी वो भी चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट का जो आप लोग को यहाँ मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसलिए जो है सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न, कहते हैं भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष, यानी भारत में जो है लोकतंत्र व्यवस्थाएं जो है यह अप्रत्यक्ष है। क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्थाएं जो यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में बताना है यह कौन सा कथन है जो कि सही है। ठीक है, ऑप्शन ए है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ऑप्शन बी है यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ऑप्शन सी सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, ऑप्शन डी यानी किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। यह जो है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, कि मतलब अपने संविधान यानी भारतीय संविधान की खूबसूरती है कि इसमें जो है किसी भी धर्म का जो चर्चा नहीं किया गया है। ठीक है, यानी धर्म के आधार पर जो है जो भेदभाव होता है उसका जो मनाही किया गया है, मना किया गया अपने भारतीय संविधान में। तो याद रखेंगे आप लोग जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए कि विश्व का यानी विश्व में किस देश का संविधान जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है? किस देश का संविधान जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है जाति पर आधारित विभाजन। जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस देश में है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत, यानी जाति पर आधारित विभाजन जो है अपने भारत में जो है मिल जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे बहुत सारे जातियों के लोग जो है यहाँ निवास करते हैं अपने भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए स्त्रियां चार दीवारी में सिमट कर रह गई, ऑप्शन बी स्त्रियां आर्थिक रूप से विपन्न रह गई, ऑप्शन सी स्त्रियां स्वतंत्र हो गई, ऑप्शन डी स्त्रियां श्रम करने जैसे बीमारी से बच गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्रियां चार दीवारी में सिमट कर रह गई, यानी श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम से यह इसका दुष्प्रभाव हुआ कि स्त्रियां जो चार दीवारी में सिमट करके जो है रह गई, जो अपने देश के लिए जो है सही नहीं है। ऐसे अब तो धीरे धीरे जो है कोई भी तरह का जो अपने देश में लैंगिक विभाजन संबंधित कोई घटनाएं नहीं है, सबको छूट है, चाहे वह औरत हो पुरुष हो, सब जो है स्वतंत्र है किसी भी कार्य को करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार, ठीक है, निम्नलिखित में से
लैंगिक समानता का जो है असमानता का आधार पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए स्त्री पुरुष की जैविक बनावट, ऑप्शन बी दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ि छवियां और सामाजिक भूमिकाएं, ऑप्शन सी दोनों में साक्षरता दर, ऑप्शन डी दोनों के आर्थिक आधार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और सामाजिक भूमिकाएं, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। ठीक है, यानी सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में जो है इनमें से कौन सा बयान जो है लोकतंत्र व्यवस्था पर जो है लागू नहीं होता है। ऑप्शन ए है लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजनों की छवियां राजनीति पर भी पड़ता है। ऑप्शन बी लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। ऑप्शन सी लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन डी लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, जो लोकतंत्र है सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जा रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित बयानों, तो यह जो है सेम प्रश्न आ गया। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार, यानी भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 17 में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया। ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 16 में देश के नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। ऑप्शन डी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के ग में भारत यानी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 में। ठीक है, यानी किसी भी यानी भारत में सभी नागरिकों को जो है अनुच्छेद 19 के तहत जो है स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में सही कथन कौन है। निम्न में से सही कथन कौन है। ऑप्शन ए है बड़े लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन बी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। ऑप्शन सी सामाजिक विभेद का राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन डी सामाजिक विभेद हमेशा लोकतंत्र के लिए घातक नहीं होती। इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। ऑप्शन ए बेल्जियम को, ऑप्शन बी भारत को, ऑप्शन सी यूगोस्लाविया को, ऑप्शन डी नीदरलैंड को। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यूगोस्लाविया को जो है धार्मिक और जातीय आधार पर जो विखंडन का सामना करना पड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है। ऑप्शन ए अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। ऑप्शन बी बहुसंख्यक सिंहली भाषी के हितों की उपेक्षा। ऑप्शन डी संघीय व्यवस्था अपनाकर सभी क्षेत्रों के हितों का ध्यान। ऑप्शन डी सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी यानी सरकार की नीतियों के द्वारा जो है सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का जो है प्रयास किया जा रहा है। कहाँ? श्रीलंका में। नेक्स्ट प्रश्न है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है।
यानी वह व्यक्ति जो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार बताता है या मानता है, उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन ए सांप्रदायिक, ऑप्शन बी जातिवाद, ऑप्शन सी आदर्शवादी, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, उस व्यक्ति को हम लोग बोलेंगे सांप्रदायिक। क्या बोलेंगे? सांप्रदायिक बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन ए 1918 ईस्वी, ऑप्शन बी 1919 ईस्वी, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1928। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए 1918 ईस्वी में जो है इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार की जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, यह प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी पूछा जाए कि इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी में, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? जो 15वीं लोकसभा में जो है महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो ऑप्शन ए है 10.68%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी 50%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10.68%। ठीक है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी है? तो 10.68%। नेक्स्ट प्रश्न है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? जो 16वीं लोकसभा जो है में जो है महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 61, ऑप्शन सी 63, ऑप्शन डी 65। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी 65। यानी 16वीं लोकसभा जो हुआ उसमें जो है महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 65 थी। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला को विशेष प्रथाएं या श्रेय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ठीक है, कहते हैं अधिकारों और अवसरों के मामले में जो है महिलाओं को विशेष श्रेय देने वाला, यहाँ जो गलत लिखा गया है प्रो काट दीजिए, श्रेय हो जाए, क्या जाएगा? श्रेय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सांप्रदायिक, ऑप्शन बी नारीवादी, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी नारीवादी, उस व्यक्ति को हम लोग बोलेंगे नारीवादी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है, मतलब पढ़ी लिखी है? ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं जो कि साक्षर है? तो ऑप्शन नंबर ए 61.9%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 64.6%, ऑप्शन डी 60%। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 64.6% महिलाएं जो है वह क्या है? साक्षर है जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? जो भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है? तो ऑप्शन ए 33, ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 40। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 33%, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है। ठीक है, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता। यह कथन किसका है? ठीक है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता। यह किसका कथन है? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी का, या ऑप्शन बी बाबा साहब अम्बेडकर का, या ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस का, या ऑप्शन डी जगजीवन राम का। तो आप लोग बताइए यह किसका जो है कथन है? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी जगजीवन राम। ठीक है, बाबू जगजीवन राम बोलिए इनको। ठीक है, बाबू जगजीवन राम के द्वारा जो यह कथन दिया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल का उदय, मतलब बंगाल जो है कब, बंगाल का स्थापना की बात कर सकते हैं
बंगाल का उदय कब हुआ? तो 1961, 1971 या 1975, 1980। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1971 ईस्वी में जो है यानी भारत की मदद से यानी पाकिस्तान से जो अलग हो गया कौन? बांग्लादेश। बांग्लादेश नाम का जो एक देश बन गया, नहीं तो पहले वो पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 33%। तो इसका बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50%। क्या हो जाएगा? 50% का जो है व्यवस्था है। यानी बिहार पंचायती राज अधिनियम भी याद रखना है, किस अधिनियम के तहत? अधिनियम 2006 के तहत 50% जो है सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया कब? 1974, 1984, 1975, 1980। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1975 को। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यह सभी 35 प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न था, जो कि आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसलिए यह सभी प्रश्न को जो आप लोग याद कर लीजिए एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले। इसको जो है नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, बार बार वीडियो अगर 1-2 बार जो है देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह के और भी वीडियो जो है आप लोग को देखना है तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जो आप लोग को सभी सब्जेक्ट का जो है वीडियो चैप्टर वाइज मिल जाएगा। जो स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी तरह का जो वीडियो प्रत्येक दिन जो आप लोग को मिलते रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।